हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी से संबंधित टॉप 35 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर बी होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है ये भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, सारे एग्जाम में। तो इसे ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान जो है ये किस तिथि को लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 26 नवंबर 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? देखिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है ये किससे चुना गया था? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है ये अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था? देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है ये किससे चुना गया था? करेक्ट आंसर ए होगा सच्चिदानंद सिन्हा जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो है यह पहली बैठक हुआ था भारतीय संविधान की। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? देखिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बन सकता है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा कि किस संविधान को जो है संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, बताइए इनमें से कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है? तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं कहलाता है। आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी एन राव जी। बी एन राव जी यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर कीजिएगा आप सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं ये प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे संविधान के। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई?
पंचवर्षीय योजना को जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है इसे? तो पूर्व सोवियत संघ से। याद रखिएगा, पूर्व सोवियत संघ से जो है ये संविधान लिया गया है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना को। अगला क्वेश्चन, भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत के नीति निर्देशक तत्व जो है ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना है आप सबको, आयरलैंड देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो जो है पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को जो है ये दोस्तों अमेरिका देश से लिया गया है। याद रखिएगा, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है संविधान में मौलिक अधिकार को। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है? देखिए काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। याद रखना है आप सब, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का, अनुच्छेद 32 को जो है अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून से। दल बदल कानून से, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? देखिए दोस्तों, मूल संविधान में जो है कुल 8 अनुसूचियां हैं। कितना? 8। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में देखा जाए तो आपका कितनी अनुसूचियां जो है, आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है तैयार हुआ था भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जो है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रखिएगा, आंसर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से ली गई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये लिया गया है कौन से अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 368 में। 368 अनुच्छेद जो है ये दोस्तों लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किए थे। आंसर ए होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को जो है लिया गया है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड देश से इसे लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी। नीलम संजीव रेड्डी जो जो है एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन थे दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी जी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम, याद रखना है। ये कौन सा आंसर इसका होगा? ऑप्शन डी होगा, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र ये किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति जी को।
याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जी को सौंपता है। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे चुना गया था? भाषा के आधार पर पहला राज्य को चुना गया था किसे? आंध्र प्रदेश राज्य को। आंध्र प्रदेश राज्य को जो है ये भाषा के आधार पर पहला राज्य इससे चुना गया था। आंसर आपका ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से 18 में दिया है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18 में दिया हुआ कौन सा? तो समानता का अधिकार। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी क्वेश्चन को याद रखना है आप सब। अगला क्वेश्चन को देखिए कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ओके, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ जो है ये दिलवाते मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश यानी कि डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मूल कर्तव्य संविधान किस भाग में? मूल कर्तव्य संविधान जो है ये किस भाग में? तो भाग 4 का में है। भाग 4 के क में है दोस्तों, 4 क में है जो है ये कौन सा मूल कर्तव्य संविधान जो है किस भाग में? तो याद रखिएगा भाग 4 क में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो देखिए अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 यानी कि आपका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को जो है ये इंग्लैंड देश से लिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने भारतीय संविधान से संबंधित जो है टॉप 35 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा।